Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram College 17 RB रायसिंह नगर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं BA B.Ed थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर एक बहुत ही फेमस पोइम पाइट ब्यूटी, जिसको कंपोज किया है जेराल्ड मेनले हॉपकिंस ने। स्टूडेंट्स, इस पोइम का जो लेक्चर फर्स्ट है उसको हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने GM हॉपकिंस का बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एनालाइज द पोइम लाइन बाय लाइन, इट्स समरी, इट्स सेंट्रल आइडिया, इट्स थीम, ऑल अबाउट द पोइम। जो कुछ भी पोइम के बारे में स्पेशल है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुपर्ब पोइम है पाइट ब्यूटी बाय अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग एंड सुपर्ब रिलीजियस मैन जेराल्ड मेनले हॉपकिंस। जैसे कि आपको मैंने इनके बारे में बताया था कि वन ऑफ द अनलकी पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, बहुत ही अनलकी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब प्रीस्ट बन गए थे ये 1868 के अंदर, तो इन्होंने अपनी सारी पोइम्स को बर्न कर दिया था, सारी पोइम्स को जला दिया था। क्यों? क्योंकि इनको कभी नेम और फेम नहीं मिला था, इनकी पोइट्री को कभी पब्लिश नहीं किया गया। तो बाद में इन्होंने अपनी सारी पोइम्स को, अपनी सारी वर्ड्स को जला दिया था। फॉर्चुनेटली वो बच गई और बाद में इनके जो फ्रेंड थे रॉबर्ट ब्रिजेस, उन्होंने इनको पब्लिश करवा दिया। तो बेसिकली GM हॉपकिंस फेमस विक्टोरियन पोइट रहे हैं, लेकिन इनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं, इनके जो वर्ड्स हैं, पोइट्री हैं, वो स्टूडेंट्स मॉडर्न एज के अंदर आके पब्लिश होती हैं। तो आप इनके वर्क्स को तो मॉडर्न एज के अंदर देखेंगे, और वैसे ये एमिनेंट पर्सनैलिटी है विक्टोरियन एज की। तो विक्टोरियन पोइट रहे हैं हमारे GM हॉपकिंस। ओके, तो आज हम इस पोइम के बारे में लाइन बाय लाइन इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आपको बताऊंगा कि इस पोइम के अंदर इसका टाइटल का मीनिंग क्या है, इसके अंदर थीम क्या है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पाइट ब्यूटी का टेक्स्ट। तो चलते हैं। देखिए, ये आपके लिए मैंने दिखा रखा है कि जो पोइम का टाइटल है पाइट ब्यूटी। देखिए स्टूडेंट्स, पाइट क्या होता है? मल्टी कलर ब्यूटी। पाइट ब्यूटी का मतलब क्या है? मल्टी कलर, रंग बिरंगी, बहुरंगी सुंदरता, जिसको अपने कह देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस प्रकार से नेचर की मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए कंबाइन कर रखी हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेचर में कितने कलर्स हैं, और वो कलर्स बनाए किसने हैं? वो भगवान ने बनाए हैं। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि GM हॉपकिंस क्या थे? मैन ऑफ गॉड थे, ये प्रीस्ट भी रहे हुए हैं। ओके, तो ये भगवान में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हैं, उसमें पूरी फेथ रखने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बहुरंगी, जितनी भी रंग बिरंगी, जितनी भी सारी चीज़ें बनाई हैं, वो किसने बनाई हैं? वो भगवान ने बनाई हैं। और हमें हमेशा ही इसके लिए भगवान की प्रेज करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसका हमें थैंक्स करना चाहिए, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेचर के अंदर कितनी रंग बिरंगी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, पाइट ब्यूटी इंग्लिश पोइट एंड प्रीस्ट है, विक्टोरियन पोइट रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, विक्टोरियन पोइट रहे हैं, और इनके कुछ फेमस जो वर्क्स हैं, जैसे बिन्सले पॉपुलर है, इनका फेमस वर्क है 1879 के अंदर इन्होंने कंपोज किया उसको। पाइट ब्यूटी है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और इस पोइम को कब लिखा गया था? 1877 के अंदर इस पोइम को कंपोज कर दिया गया था। और इसके अलावा द विंड ओवर टू क्राइस्ट अवर लॉर्ड, ये भी इनकी फेमस कंपोजिशन है। ओके, और इनका बर्थ नीचे आप देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया था। आगे चलते हैं। अब अगर अपने बात करें इस पोइम के टाइटल की बात करें हमने कि इस पोइम का जो टाइटल है पाइट ब्यूटी, तो इसमें देखिए पाइट का जो वर्बल मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो क्या है? टू कलर्स मिंगल टुगेदर इन स्पॉट्स और पैचेस, कि जब अपने दो अलग अलग रंगों को मिला देते हैं तो उनसे जो कलर बनता है, यानी कि जिसमें बहुरंग हो, एक से ज़्यादा कलर्स हो जाते हैं, मल्टी कलर हो जाती है वो चीज़, तो वो क्या बन जाती है? पाइट। और ब्यूटी तो आप देख ही रहे हैं, ब्यूटी क्या होती है? सुंदरता होती है। देखिए जैसे आपके लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक पिक्चर दी है, तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग रंगों को बना के कंट्रास्ट बनाया गया है ना। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखते हैं ना कि आजकल का जो फैशन है, जिसमें कलर्स का कंट्रास्ट बना के हम कपड़े पहनते हैं, या आजकल तो हम घर पे जो रंग करवाते हैं वो भी कंट्रास्ट बना के करवाते हैं, मल्टी कलर्स हम करवाते हैं। तो यही पाइट ब्यूटी है जो कि गॉड ने हमारे लिए
बना रखी है। हमारी प्रकृति में आप तरह तरह के कलर देखते हैं, आप बहुत तरीके के मल्टी कलर आप एनिमल्स देख सकते हैं, मल्टी कलर आप प्लांट्स देखते हैं, मल्टी कलर आप यहाँ पे स्काई भी मल्टी कलर आप देख सकते हैं। तो इतने रंग भगवान ने हमारे लिए इस नेचर में बना दिए हैं कि नेचर अपने आप में एक पाइड ब्यूटी है जो कि किसने ड्रॉ की है। ऐसा लगता है कि एक बड़ी सी पेंटिंग ड्रॉ कर दी है हमारे लिए गॉड ने। तो हमें इसके लिए हमेशा गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब जो पाइड ब्यूटी की थीम है स्टूडेंट्स, वो थीम क्या है? ग्लोरी ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी, कि गॉड की जो क्रिएशन है, जो कुछ उसने इस प्रकृति में इस नेचर में बना दिया है, तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। ग्लोरी का वैसे तो निशान होता है ना, तो कहता है कि हमें उसको एडमायर करना चाहिए। तो थीम जो पोइम की वो क्या है? ग्लोरी ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी है, कि हमें भगवान के द्वारा जो भी क्रिएशन है, जो भी प्रकृति में उसने क्रिएट किया है जिन चीज़ों को, तो हमें उसके लिए हमेशा उनकी तारीफ करनी चाहिए। आगे देखिए, अब वन स्पेशल अबाउट दिस पोइम पाइड ब्यूटी, वो क्या है कि ये एक कर्टल सोनेट है। स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक कर्टल सोनेट है। यहां पे आप देख रहे हैं कि पाइड ब्यूटी जो क्या है, स्टूडेंट्स आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो पाइड ब्यूटी है वो क्या है? बेसिकली इज अ कर्टल सोनेट। अब आप कहेंगे कि ये सोनेट कैसे है, क्योंकि जैसे हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे 10.5 लाइन्स हैं, 10.5 लाइनें इस पॉइंट के अंदर हैं। तो आप कहोगे कि सोनेट में तो हमने ये पढ़ा कि इसमें लाइनें कितनी होती हैं? 14 लाइन्स होती हैं, तो फिर 10.5 लाइनें कैसे सोनेट होगी? ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्टल सोनेट है, द टर्म वॉज यूज्ड बाय जेराल्ड मिनले हॉपकिंस। अब हॉपकिंस वॉज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग और फर्स्ट पोइट टू लॉन्च कर्टल सोनेट। अब ये पहले पोइट थे जिन्होंने लिटरेचर इंग्लिश के अंदर क्या किया था? कर्टल सोनेट को लॉन्च किया। अब देखिए कर्टल सोनेट क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर 10.5 लाइन्स होती हैं, 10.5 लाइनें होती हैं एक कर्टल सोनेट के अंदर। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, पाइड ब्यूटी इज अ कर्टल सोनेट बाय द इंग्लिश पोइट जेराल्ड मिनले हॉपकिंस, की उनके द्वारा ये बहुत ही फेमस एक कर्टल सोनेट है। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने 3 पोइम्स को कर्टल सोनेट के रूप में लिखा है। एक तो आप यहाँ पे पाइड ब्यूटी देख रहे हैं, एक इनकी थी पीस और एक था ऐश बॉग्स। ये 3 फेमस कर्टल सोनेट्स हैं जीएम हॉपकिंस की। अब इस पोइम को देखिए कंपोज तो कब किया गया था? 1877 में, लेकिन इस पोइम को पब्लिश कब करवाया गया? 1918 में रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा। तो आप देखेंगे कि विक्टोरियन एज के पोइट थे, लेकिन इनके वर्क्स का पब्लिश होते हैं मॉडर्न एज के अंदर होते हैं। तो अब देखिए कर्टल सोनेट क्या होती है, जिसके अंदर 10.5 लाइनें होती हैं स्टूडेंट्स। अब बेसिकली आपने देखा होगा कि जो सोनेट होती है, सोनेट के अंदर लाइनें कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और जो कर्टल सोनेट इन्होंने लिखी है वो पेट्रार्कन मॉडल पर लिखी है। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि सोनेट बेसिकली 2 प्रकार की होती है। मिल्टॉनिक सोनेट होती है, जिसको हम इटालियन या पेट्रार्कन कह देते हैं, और दूसरे प्रकार की सोनेट कौन सी होती है? इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट होती है। शेक्सपियरियन में 4-4 उसमें 3 क्वेट्रन होते हैं और एक कॉपलेट होता है, और मिल्टॉनिक सोनेट में एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन का और एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का। एक अलग से सोनेट बनाई थी किसने? एडमंड स्पेंसर ने बनाई थी। ओके, और एक आप देख रहे हैं कि जो कर्टल सोनेट जिसका कि किसने इन्वेंशन किया? जीएम हॉपकिंस ने। तो जीएम हॉपकिंस कैसे लिखते हैं सोनेट को? वो लिखते हैं कि जो पेट्रार्कन सोनेट का ऑक्टेव है 8 लाइन्स का, वो तो ये बना देते हैं 6 लाइन्स का। तो आप ये कह सकते हैं द ऑक्टेव ऑफ पेट्रार्कन सोनेट बिकम्स अ सेस्टेट ऑफ कर्टल सोनेट, कि जो पेट्रार्कन सोनेट का ऑक्टेव है वो कर्टल का सेस्टेट बन जाता है। और जो नेक्स्ट हाफ होता है उसमें कितनी लाइनें होती हैं? 4.5 होती हैं। कितनी? 4.5। तो आप ये कह सकते हैं द सेस्टेट ऑफ पेट्रार्कन सोनेट बिकम्स अ क्वेट्रन एंड हाफ लाइन, कि जो हमारी पेट्रार्कन सोनेट का सेस्टेट होता है 6 लाइनों का, उसको इसने एक क्वेट्रन और हाफ लाइन बना के ऐड कर दिया। तो एक नए प्रकार की सोनेट को इन्होंने इन्वेंट किया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कर्टल सोनेट बोलते हैं। बहुत ही छोटी सी ये पोइम होती है। जीएम हॉपकिंस ने पाइड ब्यूटी के अलावा 2 पोइमें और कर्टल सोनेट के रूप में लिखी हैं, ऐश बॉग्स और पीस। तो ये 3 इनकी बहुत फेमस हुई हैं कर्टल सोनेट। तो आप स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, कर्टल सोनेट जो टर्म है उसका इन्वेंशन किसने किया? जीएम हॉपकिंस ने किया। अब देखिए जो कर्टल सोनेट होती है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं वो एक स्ट्रेस सिलेबल से शुरू होती हैं और उसके बाद में बहुत सारे अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं।
ओके, ये स्लेबल पर अपने कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैं मीटर के बारे में बताऊंगा, स्लेबल के बारे में बताऊंगा। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये एक कर्टल सोनेट है जिसके अंदर 10.5 लाइन्स हैं, 10.5 लाइन्स हैं। ओके, तो चलते हैं। अब यहाँ पे अबाउट द पोएम थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे कि आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि पाइड मीन्स क्या होता है, रंग बिरंगा, जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं। पाइड ब्यूटी इज अ काइंड ऑफ ब्यूटी कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्सचर, ब्लेंडिंग एंड कॉन्ट्रास्ट, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, वापस में मिक्सअप होते हैं, ब्लेंड होते हैं और कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। पाइड ब्यूटी हैज नो रेगुलर मीटर। अब इस पोइम के अंदर कोई भी एक रेगुलर मीटर फॉलो नहीं किया गया। देख सुना होगा ना स्टूडेंट्स आपने कि जैसे अयम्बिक पेंटामीटर होता है, हेक्सामीटर होता है, डायमीटर होता है, ट्रॉचिक मीटर होता है, तो ऐसा कोई इन्होंने रेगुलर मीटर यूज नहीं किया। द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड स्ट्रॉन्ग रिदम। स्ट्रॉन्ग रिदम इज लाइक अ स्प्रिंग। अब देखिए मेन बात यह है कि इन्होंने इस पोइम को किस में लिखा है, स्प्रंग रिदम में लिखा है। अब आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो स्प्रंग रिदम है इसको भी लॉन्च किसने किया था, इसको भी जीएम हॉपकिंस ने ही लॉन्च किया था। स्प्रंग रिदम क्या होती है कि जब अपने जो भी नेचुरल स्पीचेस होते हैं उनको जब अपने किस प्रकार से वर्ड्स के अंदर कंपोज कर सकते हैं, नेचुरल स्पीच को हम पोइम में कैसे डाल सकते हैं, तो वो हम डालते हैं स्प्रंग रिदम के थ्रू। नीचे लिखा भी है पाइड ब्यूटी इज द हाइमन दैट इज संग इन नेचर। अब देखिए हाइमन एक प्रकार का भक्ति गीत होता है। क्या होता है, भक्ति गीत। तो आप ये कह सकते हैं पाइड ब्यूटी एक कर्टल सोनेट है और साथ ही एक हाइमन भी है जिसको कि नेचर की तारीफ में, भगवान की तारीफ में गाया जाता है, एक ऐसा भक्ति गीत है। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम इसके फर्स्ट स्टैंजा की ओर। अब हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि ये एक कर्टल सोनेट है, 10.5 इसमें लाइनें हैं, हाइमन है, एक भक्ति गीत है, भगवान की तारीफ की गई इसमें। जीएम हॉपकिंस वैसे भी बहुत रिलीजियस मैन थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस पोइम का फर्स्ट स्टैंजा। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल थिंग्स। अब देखिए पोइम में लाइनें सिर्फ 10.5 हैं, लेकिन इस पोइम की लैंग्वेज बहुत हार्ड है। जब भी पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा लगता है कि हमें डिक्शनरी लेके ही बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स है, स्ट्रक्चर है जो पोइम का काफी हार्ड है। लाइनें 10.5 ही हैं लेकिन लैंग्वेज काफी हार्ड। ओके, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही इसको आसान तरीके से आपके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपको बिल्कुल आई होप कि आपको फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये पोइम वन ऑफ माय फेवरेट पोइम है और सबकी फेवरेट है जो भी पढ़ता है इसको। स्टूडेंट्स जब आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपकी भी ये फेवरेट बनने वाली है। ओके, ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल थिंग्स। अब देखिए डैपल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। डैपल का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या होते हैं, मल्टी कलर जो होती है ना, जो रंग बिरंगी होती है, बहुरंगी जिसको अपने कह देते हैं, मल्टी कलर। तो कहता है कि ग्लोरी का मतलब कि हमें भगवान को थैंक्स करना चाहिए, भगवान की हमें हमेशा तारीफ करना चाहिए। कहता है ग्लोरी टू बी गॉड, भगवान को थैंक यू करो, भगवान की तारीफ करो कि जो भी उसने ये बहुरंगी चीजें बनाई हैं, डैपल थिंग्स, बहुरंगी चीजें बनाई हैं। ओके, चॉइस कलर जो थिंग्स उसने इस नेचर के अंदर बनाई है, तो हमें उसके लिए उसका हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, उसके प्रति हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए जो रिलीजियस मैन होते हैं वो हमेशा ही क्या करते हैं, भगवान में फेथ रखते हैं। और पेट्रार्कन सोनेट में तो वैसे भी आपको मैंने बताया कि पेट्रार्कन सोनेट का जो थीम होता है वो क्या होता है, या तो गॉड होगा या लव होगा या उसमें क्या होगी, फेथ होगी। ओके, रिलीजन। तो अब इसमें जो थीम है वो गॉड्स क्रिएटिविटी है, जैसा आपको मैं बता चुका हूं। तो कहता है कि भगवान ने जो बहुरंग की चीजें बनाई हैं, हमें उसके लिए हमेशा भगवान को क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है कि क्या क्या चीजें बनाई हैं जो उसने मल्टी कलर बनाई हैं। फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर। अब कपल का मीन जो दो रंगों से मिलकर बना हुआ है। एज अ ब्राइंडेड काउ। तो देखिए स्टूडेंट्स आप यहां पे देख रहे हैं, आपके लिए मैं दिखा रहा हूं यहां पे कि यहां पे आप देख रहे हैं और एक चीज आप यहां पे देख रहे हैं। ओके, तो अब वो कहता है कि भगवान ने जो बहुरंगी चीजें कौन सी बनाई है, कहता है उसने जिस तरीके से अलग अलग रंगों वाला, दो रंगों वाला आकाश बनाया, बहुरंगी आकाश। तो आपने देखा होगा कि आसमान होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसमें स्काई ब्लू कलर भी है, इसमें व्हाइट भी है। कई बार जब बादल होते हैं तो आपको उसमें डार्किश कलर भी नजर आता है। तो स्काई भी उसने कैसा बनाया है, मल्टी कलर बनाया है, बहुरंगी बनाया है। कैसे बनाया है, जिस तरीके से एक ब्राइंडेड काऊ को बनाया है। कहता है जिस तरीके से एक जो ब्राइंडेड काऊ होती है ना, मतलब ब्राइंडेड का मतलब कि जिसमें धब्बे होते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, इस जगह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस गाय के अंदर व्हाइट स्पॉट्स भी हैं और ब्लैक स्पॉट्स भी हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया,
एज का यूज किया, तो जहां पर भी एज का यूज करेंगे और कंपैरिजन होगी, क्योंकि स्काई की कंपैरिजन किससे हो रही है, एक ब्राइंडेड काओ से हो रही है। तो हियर द पॉइंट यूजेस सिमिली, यहाँ पे पॉइंट ने सिमिली यूज किया है, और सिमिली का यूज करते हुए उसने क्या किया है कि कहता कि भगवान ने दो रंग वाला आसमान बनाया है, जैसे उसने दो रंग वाली गाय भी बनाई है। तो हमें इन सारी चीजों के लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए। आगे क्या कहता है, 4 रोज मॉल्स ऑल इन स्टिपल अपॉन ट्राउट दैट स्विम। अब सबसे पहले देखिए ट्राउट क्या होता है, ट्राउट इज अ काइंड ऑफ फिश, एक प्रकार की ये फिश होती है। ओके, तो कह रहा है कि जैसे भगवान ने ट्राउट बनाई है, फिश बनाई है, और कहता है कि जब वो फिश तैरती है ना, जब वो फिश क्या करती है, तैरती है, तो हमें क्या दिखाई देता है, उसकी स्किन पर रोज मोल्स, गुलाबी रंग के मॉल्स, जो तिल हमें दिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे दिखा रखा है कि एक जो ट्राउट होती है, ट्राउट की स्किन पर आप देख रहे हैं गुलाबी कलर है और उसके ऊपर मॉल्स हैं, काले रंग के तिल हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिंक कलर और जो रोज कलर है उसका जो कॉन्ट्रास्ट किससे बनाया गया है, मॉल से बनाया गया। मॉल तो वैसे क्या होता है, तिल हमेशा क्या होता है, जो हमारे स्किन पर होते हैं ना, जो वो ब्लैक रंग के होते हैं। तो कह रहा है कि भगवान ने जो ट्राउट है, जब वो तैरती है तो उसकी स्किन पर हमें क्लियरली दिखता है कि उसकी स्किन पर गुलाबी रंग के जो वो काले मॉल्स बनाए हैं भगवान ने, ऐसा लगता है कि उन्हें स्टिपल किया, मतलब उन्हें ड्रॉ किया, पेंटिंग की है। तो कहता है कितनी सुंदर चीजें बनाई हैं भगवान ने। फिर कहता है और कौन से रंग देख सकते हैं, फ्रेश फायर कोल देख सकते हैं। कहता ताजा जो जलते हुए कोयले, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रेश फायर कोल है। तो इसमें भी आप देख लिए, आप कई रंग इसमें देख सकते हैं, इसमें येलो भी आ रहा है, इसमें रेड भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है, ग्रेइश भी आ रहा है इसके अंदर। तो कह रहा है कि जलते हुए कोयलों को जब आप देखते हैं फ्रेश, तो वहां पे भी आप पाइट ब्यूटी देखते हैं। चेस्टनट फॉल्स, और कहता है जैसे ही जो चेस्टनट एक प्रकार का फ्रूट होता है जिसको अपनी हिंदी में शाहबलूत कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, तो कह रहे हैं अब देखिए यहाँ पे ग्रीन भी है, बीच में हल्का सा ऑफ वाइट भी है, यहाँ पे आप इसके अंदर चॉकलेट कलर भी देख रहे हैं। तो यहाँ भी पाइट ब्यूटी है। ऊपर जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई, भगवान ने ऐसा लगता है कि इनको कंट्रास्ट करके बनाया है, मिंगल करके बनाया है, कि रंगों को मिला के बनाया। जिस तरीके से उसने गाय को दो रंगों से मिलकर बना दिया, जैसे आसमान को बना दिया, ट्राउट फिश को भी उसने ऐसा लगता है कि पाइट ब्यूटी है ना। और आप जलते हुए कोयलों को भी देख रहे हैं, वहां पे भी आपको पाइट ब्यूटी दिखेगी। और जब आप गिरते हुए किसको देखते हैं, चेस्टनट को, तो वहां पर भी आप मल्टी कलर देख सकते हैं। फिंचेस विंग्स, अब देखिए फिंच क्या होती है, फिंच एक प्रकार की चिड़िया होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको सोन चिड़ी कहते हैं। तो कह रहा है कि सोन चिड़ी के पंखों को भी भगवान ने क्या बनाया, मल्टी कलर। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इसमें आपको येलो भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है, व्हाइट भी दिख रहा है, आपको इसमें क्रीम कलर भी दिख रहा है। ओके, आपको इसमें हल्का ऑरेंज कलर भी दिखेगा। तो भगवान ने सोन चिड़िया के अंदर भी क्या डाली है, पाइट ब्यूटी डाली है। तो हमें इन सारी चीजों के लिए क्या करना चाहिए, भगवान का थैंक यू करना चाहिए, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीसेस, कहता है कि जो लैंडस्केप है, जो जमीन है, भगवान ने उसको भी इस तरीके से टुकड़ों में बांटा है। किसमें बांटा है, टुकड़ों में बांटा है। प्लॉट्स मतलब जो छोटे टुकड़े उसके है ना, टुकड़े बना के उसके प्लॉट्स बना दिए हैं। और कह रहे हैं कि वो प्लॉट्स है वो अलग अलग तरीके से यूज होंगे, फोल्ड, फैलो एंड प्लो। अब देखिए फोल्ड फैलो का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो कौन सी जमीन है जिसको चारागाह के लिए, पशुओं को चराने के लिए यूज किया जाएगा। प्लो किस पे वो खेती करेंगे, ठीक है। तो जमीन को भी उसने कई तरीके से बना दिया। ऐसा लग रहा है कि जमीन पर भी उन्होंने पाइट ब्यूटी डाल दी है, क्योंकि जो पास्चर्स होते हैं आपको ग्रीनरी दिखेगी, और अगर वो उसमें जमीन में फसल बोएंगे तो आपने देखा होगा कि फसल भी कई तरीके के कलर्स की होती है। जैसे आप वीट गेहूं देखते हैं तो आप उसमें गोल्डन कलर दिखेगा। स्टूडेंट्स अगर आप मस्टर्ड देखते हैं, सरसों देखते हैं, तो उसमें आपको जो मस्टर्ड कलर के फूल दिखेंगे, ग्रीन उसकी जो लीव्स होती हैं वो दिखेंगी। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने जब जमीन को भी टुकड़ों में बांटा तो वहां पर भी पाइट ब्यूटी हमें दिखती है, बहुरंगी सुंदरता हमें वहां पे दिखती है। एंड ऑल ट्रेड्स, और जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी बिजनेस हैं, ओके, उनमें भी उन्होंने ब्यूटी डाली है, क्योंकि उसमें क्या होता है, दियर, गियर एंड टैकल एंड ट्रिम। तो वहां पर भी स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, तरह तरह के उन्होंने वहां पे जो औजार डाल रखे हैं। स्टूडेंट्स क्या डाल रखे हैं, औजार डाल रखे हैं उसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भगवान ने जब लैंडस्केप को भी पीसेस के अंदर बांटा
उसको अलग अलग प्लॉट्स में बांटा, तो वहाँ पर भी पाइट ब्यूटी को उन्होंने उसमें इंसर्ट कर दिया। और ऑल ट्रेड्स डियर गियर एंड टैकल एंड ट्रिम, और कहता है कि जैसे वो बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं ना, गियर, टैकल और ट्रिम, ये स्टूडेंट्स इक्विपमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट टूल्स हैं जो कि ट्रेड्स में यूज किए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर ह्यूमन बीइंग ट्रेड भी करता है तो वहाँ पर भी भगवान ने पाइट ब्यूटी को इंसर्ट किया है थ्रू दियर जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स हैं। ओके, तो इनको मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख रहे हैं ये गियर होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम गियर बोलते हैं। और स्टूडेंट्स ये हमारे टैकल है और इसको हम ट्रिम कहते हैं। ओके, इसको आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। लास्ट स्टैंजा की जो पिक्चर्स आपको मैंने यहाँ दिखा दी है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा की ओर चलते हैं। ओके, देखिए, ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंज, कहता है सारी जो चीजें हैं भगवान ने जितनी भी इस प्रकृति में अलग अलग चीजें बनाई हैं, वो सारी अपने आप में काउंटर करती है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में लगती हैं, कॉन्ट्रास्ट में लगती हैं, सारी की सारी ओरिजिनल लगती हैं। स्पेयर एंड स्ट्रेंज बहुत ही अजीब लगती है, मतलब सारी चीजें अलग अलग लगती हैं हमें कि भगवान ने इतनी चीजें बना दी, इतनी पाइट ब्यूटी हमारी नेचर में डाल दी। वट एवर इज फिकल, कहता है जो कुछ भी फिकल है, एंड फ्रेकल। अब देखिए फिकल का मतलब कि जो चीज हमेशा क्या रहती है, जो चीज हमेशा मूवमेंट में रहती है, जो चीज कभी भी स्टेबल नहीं होती है, जो चीज है ना, जो हमेशा ऑलवेज चेंजिंग। कहता है सब कुछ जो चेंज होता रहता है। फ्रैकल, अब देखिए फ्रैकल का मीन क्या होता है कि हमारी स्किन पर एक ब्राउन स्पॉट होता है, उसको हम फ्रैकल कहते हैं, जिसको आप झुर्रियों से भी आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। वो नोज हाउ, कहता है कौन जानता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है। ओके, और चाहे कि वो हमारी स्किन पे बनने वाला एक ब्राउन स्पॉट ही ना क्यों हो, वो भी क्या पैदा करता है, पाइट ब्यूटी पैदा करता है, क्योंकि वो भी हमारी स्किन के साथ में कंट्रास्ट करता है। विद स्विफ्ट स्लो स्वीट सॉर अ डेजल डिम, कहते हैं बहुत सारी चीजें बनाई हैं भगवान ने, चाहे वो स्विफ्ट है, तेज तरार है, स्लो है, चाहे वो धीमी है, स्वीट है, वो मीठी है, सॉर खट्टी है, अ डेजल मतलब चमकदार है, डिम मतलब वो धीमी जो लाइट वाली हैं। कहता है कि भगवान ने इतनी सारी चीजें अलग अलग बनाई हैं। ओके, कुछ तेज हैं, कुछ धीमी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ चमकदार है, कुछ धुंधली हैं। ही फादर्स फोर्थ, कहता है वो सारी किसने बनाई हैं, वो सारी फादर फोर्थ ने बनाई हैं, वो सारी गॉड ने बनाई हैं। वूज ब्यूटी इज पास्ट चेंज, कहता है जिसकी सुंदरता को, जिसकी ब्यूटी को पास्ट भी चेंज नहीं कर सकता। मीन अपने ये कहते हैं ना कि इंसान की स्किन है जो वो उस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो समय के साथ में फेड अप हो जाती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कहता है कि भगवान ने जो पाइट ब्यूटी इस नेचर में इंसर्ट कर दी, उसको तो क्या नहीं चेंज कर सकता, पास्ट भी नहीं बदल सकता। प्रेज हिम, उसकी तारीफ करो, क्योंकि कहता है इतनी कुछ चीजें उसने बना दी, लेकिन उसकी ब्यूटी को तो पास्ट भी चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे भगवान की हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। ओके, तो ये थी स्टूडेंट्स एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट कर्टल सोनेट पाइट ब्यूटी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का पाइट ब्यूटी का पिक्चर है, जिसमें मल्टी कलर आप बैलून्स देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की प्रकृति में सुंदरता इंसर्ट किया, ब्यूटी इंसर्ट किया गॉड ने। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बहुत ही इजी है, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, हर चीज़ आपको मैंने क्लियर करने का पूरा इसमें प्रयास किया है। और आप इस वीडियो को 102 बार जब देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप इस पॉइंट के बहुत फैन होने वाले हो, क्योंकि मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट पॉइंट है और आपकी भी फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इस पॉइंट में स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं आप ही की क्लास की एक नई वीडियो के साथ, एक फ्रेश पॉइंट के साथ। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ ग्रेट टाइम।